श्रीमती इंशिता दहतीये जी हैं और जिला तिनसुकिया आसाम से हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहन जी। और चर्चा सत्र तो अपना 7 बजे से रहेगा, तो उनको जो है बाद में आमंत्रित करेंगे। तो आदरणीय बहन जी आए और हम लोगों को सबको योग सत्र में योग सिखाकर प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न करें। ओम प्रणाम, वंदे मातरम। ओम सभी को, सभी अपने स्थान पर बैठिए और जो आसन में कंफर्टेबल मिलते हैं उसी आसन में बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जो आसन में आपको कंफर्टेबल मिलते हैं उसी आसन में बैठे। ध्यान व ज्ञान मुद्रा लगा ले। अब करेंगे ओम का जाप। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए ओम का जाप करते हैं 3 टाइम। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को सिर का ऊपर लेके जाए। रफ करे हथेली को अच्छी तरह। अब गरम गरम हथेली को अपनी आंखों पे लगाए, गाल पे लगाए, गले पे लगाए, पूरी बॉडी पे लगाए। चलिए सभी अपने अपने स्थान पर उठ जाइए। लॉगिन जॉगिन करते हैं और सूर्य नमस्कार के लिए। चलिए करते हैं लॉगिन जॉगिन। पहला स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिपीट करें इसी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप इस तरह करें। एक एक पैर को उठाइए, नमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कमर पे हाथ रखिए और आप उठक बैठक करें इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप दोनों पैर में गैपिंग करें। दोनों हाथों को आगे करें। अब राइट पे डाउन करें इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कमर में हाथ रख के करें। राइट पे डाउन इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से दोनों पैर में गैपिंग। दोनों हाथों का आगे। श्वास भरे, श्वास छोड़े इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैर में गैपिंग। राइट हैंड को अपने कान के ऊपर से लेके जाए, सिर के ऊपर। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब करें कोणासन, इस तरह रोज करें। 1, 2, कमर दर्द वाला ज्यादा आगे ना झुके। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब दोनों पैर को ज्वाइन करें, हस्तासन करेंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़े, इस तरह। 1, 2, कमर दर्द पर आगे ना झुके। 3, 4, 5, 6, पैर पूरा स्ट्रेट रहेगा। 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। चलिए अब करें प्रीति, इस तरह जंप करें। तरह जो मिल सकता है स्लो स्लो करें, जो सकता है स्पीड पे करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब इस तरह जंप करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब कमर में हाथ रख के कमर को घुमाते हैं। 10 टाइम सीधा, 10 टाइम उल्टा। चलिए श्वास भरे, छोड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा घुमाए आप। श्वास भरे, छोड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब एक एक पैर को गोल गोल घुमाए। पहले राइट पैर को उठाए, इस तरह घुमाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा घुमाए इसको ही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से करें आप। लेफ्ट को उठाए, गोल गोल घुमाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आप राइट पैर को फिर से उठाए, इस तरह अप एंड डाउन करें पैर को, नीचे ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर को उठाए, अप एंड डाउन करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। फिर से करते हैं। फिर से राइट को उठाए, फिर से अप एंड डाउन करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। चलिए आप करेंगे। पैर की उंगली से चलते हैं। अपने पैर की उंगली से चले इस तरह। चलिए। 1, 2, पैर की उंगली से चले सभी। 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अब पैर की उंगली से, पैर की एड़ी से चलते हैं 5 टाइम. चलिए पैर की एड़ी से चले, सभी एड़ी से चले. हाँ, 1, 2, पैर को डाउन नहीं करना है. 3, 4, ये लास्ट 5. रिलैक्स. अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार. और रुकिए, मैं गाना लगा देती हूँ. चलिए करते हैं. सूर्य नमस्कार करें सभी. और एक बार करते हैं. चलिए. और एक बार करते हैं. चलिए. हो गया. रिलैक्स. 3 टाइम हो गया सभी का. अब करते हैं ताड़ासन और वृक्षासन करेंगे. पहले करते हैं ताड़ासन. चलिए, दोनों पैर को समान अंतर पे रखें. दोनों हाथों को लॉक करें. दोनों हाथों को अपने सिर पर रखें. अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथ उठा दे, अपनी पूरी बॉडी को उठा दे अपने पैर की उंगली से. ठीक है. एक जगह पर फोकस करें. 10 सेकेंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए डाउन हो जाए। फिर से करते हैं। श्वास को भरे, पूरी बॉडी को उठा दे अपनी पैर की उंगली से, एक जगह पर फोकस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। अब करते हैं वृक्ष आसन। अब करेंगे राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर उठाए, वृक्ष आसन करें सभी। दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाए, प्रणाम मुद्रा में रखें, एक जगह पर फोकस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करते हैं। अब लेफ्ट को राइट के ऊपर उठाए, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, प्रणाम मुद्रा में रखें, एक जगह पर फोकस करें। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरे पैर फिर से करेंगे। फिर से राइट को लेफ्ट का ऊपर उठाए, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, प्रणाम मुद्रा में रखें। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करते हैं। अब लेफ्ट को राइट का ऊपर उठाए, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, सिर के ऊपर, प्रणाम मुद्रा में रखें। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए अब आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए सभी। चलिए आसन स्टार्ट कर देते हैं। दोनों पैर को दंडासन में खोल ले। अब राइट पैर को फोल्ड करें, फिर लेफ्ट को फोल्ड करें। ठीक है, इसे कहते हैं वज्रासन। खाना खाने के बाद इस आसन में बैठने से खाना जल्दी हजम होते हैं, पाचन में सुधार लाते हैं, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती। इसे कहते हैं वज्रासन। अब करेंगे हम लोग मेंडूकासन। ठीक है, दोनों हाथों को इस तरह सीधा खोले, मुट्ठी बनाए, अपनी मुट्ठी को नाभि पर लगाए, श्वास भरे और श्वास को छोड़ते हुए डाउन हो जाए। इस तरह दृष्टि सामने रहेगी। ठीक है, 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। श्वास को भरते हुए वापस उठ जाए। फिर से एक बार करते हैं। मुट्ठी बनाए, अपनी मुट्ठी पर नाभि पर लगाए, नाभि पर दबाव दे, श्वास भरे, श्वास को छोड़े, नीचे झुक जाए, दृष्टि सामने। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को भरते हुए वापस उठे। अब करेंगे मेंडूकासन का दूसरा स्टेप। लेफ्ट हैंड का ऊपर राइट हैंड को रखे, अपने नाभि पर लगाए, नाभि पर दबाव दे, श्वास भरे, श्वास को छोड़े, दृष्टि सामने। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास को भरते हुए उठ जाए। अब हथेली को चेंज कर ले, अपने नाभि पर लगाए, नाभि पर दबाव दे, श्वास भरे, श्वास को छोड़े, झुक जाए, दृष्टि सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास को भरते हुए उड़ जाए। अब करेंगे सरसकासन। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए इस तरह झुक जाए पूरा। वापस श्वास को भरते हुए उठे। और एक बार करते हैं। श्वास भरे, दोनों हाथों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पूरी तरह डाउन हो जाए, जिस तरह भगवान को हम लोग प्रे करते हैं।
वापस श्वास को भरते हुए उठे सभी। आसन करने से हमारे चिड़चिड़ापंती गुस्सा शांत होते हैं। अब करेंगे वक्रासन। दोनों पैर को खोल ले डंडा आसन में, तरह खोले। अब राइट पैर को फोल्ड करें, अपने राइट पैर को फोल्ड करें, अपने राइट हैंड को कमर के पास रखें, ठीक है, और लेफ्ट हैंड से क्रॉस करते हुए और राइट पैर को पकड़े, दृष्टि पीछे। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को क्रॉस करते हुए पकड़े और लेफ्ट हैंड अपने कमर के पास रखे, दृष्टि पीछे। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब फिर से करेंगे एक एक बार। राइट पैर को फिर से फोल्ड करें, राइट हैंड अपने कमर के पास रखे, लेफ्ट हैंड से क्रॉस करते हुए राइट पैर को पकड़े, दृष्टि पीछे। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे फिर से। अब लेफ्ट को फोल्ड करें, राइट हैंड से क्रॉस करते हुए लेफ्ट पैर को पकड़े, लेफ्ट हैंड अपने कमर के पास रखे, दृष्टि पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसे करने से लीवर, किडनी, फेफड़े हमारी मजबूत होती है, इस साइड की चर्बी कम होती है। अब करेंगे गौमुखासन। अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, राइट को उसका ऊपर उठाए, ठीक है। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर होगी, हाई प्रेशर वाला, दृष्टि ऊपर ना करे, ठीक है। तरह जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, ठीक है। और दूसरा वाला कमर के साइड से लेते हुए दोनों हाथों को ज्वाइन करें, दृष्टि ऊपर करें, इस तरह। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट को उसका ऊपर उठाए। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर होगी, इस तरह। दोनों हाथों को लॉक करने की कोशिश करें, दृष्टि ऊपर। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करेंगे पेट के बल लेटने वाला आसन। चलिए सभी पेट के बल लेट जाए, इस तरह। अब हाथों को स्टैंड बना ले सभी, मकर आसन करेंगे, ठीक है। अब एक एक पैर को उठाइए, नमाए, इस तरह। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से 1 3 4 5 6 7 8 9 अब करेंगे भुजंगासन। चलिए दोनों हाथों को छाती के समान अंतर पे रखें, इस तरह, ठीक है। दोनों पैर पूरा सीधा रहेगी। अब श्वास को भरते हुए अपने बॉडी को उठा दे छाती तक, इस तरह श्वास को भरते हुए। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन हो जाए। फिर से करते हैं, चलिए। श्वास को भरते हुए बॉडी को उठा दे अपनी छाती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए डाउन हो जाए। अब हथेली के ऊपर हथेली को रखें, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखें, ठोटी को लगाए। भुजंगासन का दूसरा स्टेप करेंगे। पूरी बॉडी को उठा दे श्वास को भरते हुए, इस तरह। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन हो जाए। अब हथेली को चेंज कर ले, ठोटी को लगाए, श्वास को भरते हुए बॉडी को पूरा उठा दे इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन हो जाए। भुजंगासन करने से कमर दर्द का राहत मिलते हैं, मेरुदंड लचीला होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होता है और थायराइड से राहत मिलते हैं। अब करेंगे सलावासन, नहीं भुजंगासन का थर्ड स्टेप। ठीक है, ठोटी को लगाए, दोनों हाथों को छाती के समानांतर पर रखे, श्वास को भरते हुए दोनों पैर दोनों हाथ इस तरह उठा दे हनुमान के जैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। और एक बार करते हैं, चलिए। श्वास को भरते हुए अपने बॉडी को उठा, पैर को और हाथों को उठा दे इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, डाउन हो जाए। अब करेंगे सलावासन। दोनों हाथों को अपने जंघों के नीचे रखे, ठोटी को लगा के रखे जमीन से, दोनों पैर सीधा रहेगा। श्वास को भरते हुए अब राइट पैर को उठा दे 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे राइट पैर को और लेफ्ट पैर को उठाए, श्वास को भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। फिर से एक बार करते हैं, फिर से राइट पैर को उठाए, श्वास को भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। फिर से लेफ्ट पैर को उठाए, श्वास को भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। अब दोनों पैर को एक साथ उठाए, श्वास को भरते हुए। ठीक है, तरह दोनों पैर उठाए, ठोटी जमीन से लगी रहेगी। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से डाउन कर दे। और एक बार करते हैं, चलिए। श्वास को भरते हुए दोनों पैर उठाए, ठोटी जमीन से लगी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। रिलैक्स। अब करेंगे सलावासन का दूसरा स्टेप। राइट हैंड आगे करिए इस तरह और लेफ्ट में राइट हैंड उठेगा। ठीक है, श्वास को भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। अब लेफ्ट हैंड उठेगा, राइट पैर उठेगा। ठीक है, श्वास को भरते हुए उठाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। अब करेंगे सलावासन का तीसरा स्टेप। दोनों हाथों को कमर के पास लेके जाए, कलाई को पकड़ ले, श्वास को भरते हुए अपने बॉडी को उठाए, पैर ना उठाए इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। और एक बार करते हैं, श्वास को भरते हुए अपने बॉडी को उठाए, पैर ना उठाए, पैर जमीन से टिकी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। रिलैक्स। अभी सभी पीठ के बल लेट जाए, पीठ के बल लेट जाए सभी अपनी लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए। ठीक है, अब करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को आसमान की ओर खोले, दोनों पैर फोल्ड करें, अब राइट पे डाउन करें। ठीक है, दृष्टि लेफ्ट साइड पे होगी, ध्यान पे रखिएगा। एक पैर का ऊपर एक पैर होगी। ठीक है, 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सेंटर पे लेके आए। अब लेफ्ट साइड में डाउन करें, दृष्टि राइट पे होगी, ध्यान पे रखिएगा। एक पैर का ऊपर एक पैर रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे खिंचाव रखिएगा।
सेंटर पे लेके आइए, फिर से राइट पे डाउन करें, एक पैर का ऊपर एक पैर होगा, दृष्टि लेफ्ट राइट साइड पे होगी, सॉरी लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से सेंटर पे लेके आए, फिर से डाउन करें। हेलो One, ईशिता जी, यस मैम, यस। अब इससे पहले लेट के करवा रहे हैं आज? हाँ, उन लोगों का नियम है, मतलब पहले आसन करने का। ओ, तो पहले लेट के करूंगी स्टार्ट। हाँ हाँ करिए। ठीक, थैंक यू। गीता प्रदूषण को चाल रहे हैं। अब दोनों पैर में गैपिंग रखें, मरकट आसन का दूसरा स्टेप करेंगे। अब फिर से राइट पे डाउन करें, एड़ी से घुटनों को टच करते हुए, ध्यान पे रखिएगा, एड़ी से घुटनों को टच करते हुए डाउन करें। राइट पे डाउन किया तो डिस्टी लेफ्ट साइड पे 10 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से सेंटर पे लेके आए दोनों पैर को। अब फिर से लेफ्ट साइड पे डाउन करें, दृष्टि राइट पे होगी। अब एक एड़ी से घुटनों को टच करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से सेंटर पे लेके आए दोनों पैर को। फिर से राइट पे डाउन करें, दृष्टि लेफ्ट साइड पे, एड़ी से घुटनों को टच करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से सेंटर पे लेके आए दोनों पैर को। फिर से लेफ्ट साइड पे डाउन करें, एड़ी से घुटनों को टच करते हुए, दृष्टि राइट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैर को सेंटर पे लेके आए, रिलैक्स। आप करेंगे मरकट आसन का तीसरा स्टेप। ठीक है, राइट हैंड को उठाना है, लेफ्ट पैर को पकड़ना है, क्रॉस करते हुए राइट साइड पे डाउन करें, दृष्टि लेफ्ट साइड पे। ठीक है, 10 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से सेंटर पे लेके आए अपने पैर को। अब क्रॉस करते हुए फिर से पकड़े, राइट पैर लेफ्ट पैर सॉरी लेफ्ट साइड पे डाउन करें, दृष्टि राइट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। दोनों पैर को अपने समानांतर पे लेके आए, रिलैक्स। अब करेंगे पवन मुक्तासन। चलिए पवन मुक्तासन करते हैं। अपने राइट पैर को फोल्ड करें, हाथों से लॉक करें, श्वास को भरते हुए अपने नासिका को घुटनों से लगाएं। ठीक है, 10 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, हाथों से लॉक करें, श्वास को भरते हुए अपने नासिका को घुटनों से लगाएं। इस तरह सभी को दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब दोनों पैर से करें एक साथ, दोनों पैर को फोल्ड करें, हाथों से लॉक करें, श्वास को भरते हुए अपने नासिका को घुटनों से लगाएं। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब करेंगे अर्धा हलासन। दोनों हाथों को कमर के समानांतर पे रखें, सीधा दोनों पैर स्ट्रेट रहेगा। अब श्वास को भरते हुए राइट पैर को उठाए 90 डिग्री, इस तरह सभी को दिखाई दे रहा है। 10 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। अब लेफ्ट पैर को उठाए, श्वास को भरते हुए 90 डिग्री, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। फिर से करते हैं, राइट पैर को उठाए, श्वास को भरते हुए 90 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। अब लेफ्ट पैर को उठाए, श्वास को भरते हुए 90 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। अब दोनों पैर एक साथ उठाए 90 डिग्री, श्वास को भरते हुए 10 सेकेंड होल्ड, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे और एक बार करे, दोनों पैर को उठाए, श्वास को भरते हुए 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे, रिलैक्स। चलिए अब करते हैं सेतु बनासन। दोनों पैर को फोल्ड करें, दोनों हाथों से पैरों को लॉक करें, पकड़े और श्वास को भरते हुए अब अपने पेट को उठा दे इस तरह। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे और एक बार करते हैं सेतु बनासन। श्वास को भरते हुए अपने पेट को उठाए इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से डाउन कर दे। चलिए अब करेंगे पादवीरता आसन। राइट पैर को उठाए ऊपर, अब गोल गोल घुमाए, सीधा उल्टा। 5 10 सीधा, 5 10 उल्टा। श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 उल्टा घुमाया। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, डाउन कर दे। अब लेग पैर को उठाए, अब गोल गोल घुमाए, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 उल्टा घुमाए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, डाउन कर दे। अब दोनों पैर को उठाए ऊपर, अब गोल गोल घुमाए। 1 श्वास भरते हुए छोड़ते हुए 2 3 4 5 उल्टा घुमाए, श्वास भरे, श्वास छोड़े। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, डाउन कर दे। अब करेंगे साइकिलिंग रिचक्री आसन। दोनों पैर को साइकिल की तरह चलाना है। 10 टाइम सीधा, 10 टाइम उल्टा। चलिए, श्वास भरे, छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा घुमाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, डाउन कर दे। अब शवासन में लेट जाए सभी। हाथों में पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी रखें। आंखें बंद कर ले। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दे। आप पहले पैर को ढीला छोड़े, फिर पैर की उंगलियों को ढीला छोड़े, घुटनों को ढीला छोड़े, फिर जंघों को ढीला छोड़े, पेट को ढीला छोड़े, सीने को ढीला छोड़े, हाथों को ढीला छोड़े, हाथों की उंगली को ढीला छोड़े, सिर को ढीला छोड़े। इस तरह पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दे। अब लंबी गहरी सांस को भरे, लंबी गहरी सांस को छोड़े। मन ही मन ओम का जाप करे। श्वास को भरते हुए ये सोचे, ओम की दिव्य शक्ति हमारे कण कण में समाहित हो चुकी है। और श्वास को छोड़ते हुए ये सोचे, अब तक हमने जितने भी आसन किया है, उस आसन के द्वारा हमारे अंदर जो भी रोग थी, जो भी परेशानी थी, सारी रोग बाहर निकल चुकी है। हमारे अंदर कोई भी रोग, कोई भी टेंशन, कोई भी तनाव नहीं है। खुद को तनावहीन महसूस करें। हमारे अंदर आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। महसूस करें हमारे शरीर में ठंडी ठंडी हवाएं समाहित हो रही है। खुद को अंतरिक्ष पे देखें, गांव की नेचुरल चीजों को देखें, खेत हरियाली को देखें, नद नदी को देखें, फूलों की बागीचा को देखें, कोयल की मीठी मीठी आवाज को सुने। अब धीरे से अपने पैर की उंगली को हिलाए, फिर हाथों की उंगली को हिलाए। मन के अंदर अपनी आंखों को खोले, मुखारी पे प्यारे से स्माइल लाके दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, रब करे, हथेली को गर्म करे अच्छी तरह।
गरम गरम हथेली को अपनी आंखों पे लगाए, गाल पे लगाए, गले पे लगाए, पूरी बॉडी पे लगाए। रिलैक्स। अब राइट पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट करवट से उठ जाए, अपने लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए उठ जाए। सभी अपने अपने आसन पे बैठ जाए। जिसको जो आसन में कंफर्टेबल मिलता है उसी आसन में बैठे सभी। अब करेंगे प्राणायाम। चलिए, जो आसन में आपको कंफर्टेबल मिलता है उसी आसन में बैठे। ध्यान का ज्ञान मुद्रा लगा ले। अगर वायु मुद्रा लगाना है तो वायु मुद्रा लगाकर भी बैठ सकते हैं। वायु मुद्रा लगाने से गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, इस तरह वायु मुद्रा भी लगाकर बैठ सकते हैं। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सावधानी सुन ले। पहले भस्त्रिका प्राणायाम करने वाले लोगों को, हाई प्रेशर रहने वाले लोगों को धीमी गति से करना चाहिए, बाकी सभी कर सकते हैं। अब विधि बताती हूँ किस तरह किया जाता है। लंबी गहरी श्वास को भरनी है और लंबी गहरी श्वास को छोड़नी है। मिनिमम 2.5 सेकंड में भरे और 2.5 सेकंड में छोड़ते जाए, करते जाए। आंखें बंद, मन सहेज करे सभी, ध्यान पूर्वक करते जाए सभी भस्त्रिका प्राणायाम। अब बेनिफिट बता दे रही हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम करने से सर्दी, जुकाम, एलर्जी, दमा, अस्थमा, साइनस, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की ब्लॉकेज, ये सारे रोग से राहत मिलते हैं। करते जाए ध्यान पूर्वक और मन ही मन सोचे, मेरे अंदर कोई भी रोग, कोई भी टेंशन नहीं है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। सोचते जाए और करते जाए। पीठ सीधी, कमर सीधी रखे, पूरे स्ट्रेट बैठने की कोशिश करे। राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी। तुम्हें प्यार करे हम कितना जी, तुम्हें प्यार करे हम कितना जी, सागर में पानी जितना जी। माइंड के साथ करते जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे अपन। हाँ ठीक है, करिए करिए। कोई भी जो आज कपालभाति में करेंगे। अभी तो भस्त्रिका प्राणायाम शुरू है। भस्त्रिका चल रहा है। भस्त्रिका चल रहा है। कपालभाति में आपकी बारी है आज। जी आदरणीय जी ठीक है जी, सीता जी कंटिन्यू करिए। आप भस्त्रिका प्राणायाम करा रही है ना, उसमें हाँ, कराइए। हाँ ठीक है। राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी। तुम ही सांसों में चलते हो, तुम ही धड़कन में टहलते हो, तुम ही सांसों में चलते हो, तुम ही धड़कन में टहलते हो। साढ़े दिल पे लिखिया नाम तेरा, साढ़े दिल पे लिखिया नाम तेरा, मरते दम तक नहीं मिटना जी। राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी। ऐसी मित्रता बनाए रखना,
ऐसी मित्रता बनाए रखना, हमें भी सुदामा समझ के श्याम सीने से लगाए रखना, हमें भी सुदामा समझ के श्यामा गले से लगाए रखना। जहाँ हवा भी तेरा नाम जपे, पत्ता पत्ता राधे श्याम जपे, जहाँ हवा भी तेरा नाम जपे, पत्ता पत्ता राधे श्याम जपे। वृंदावन आने का मन है, वृंदावन आने का मन है, हमको भी चिट्ठी लिखना। राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी। चाहे दौलत शोहरत कम देना, तेरी मर्जी खुशियां गम देना, चाहे दौलत शोहरत कम देना, तेरी मर्जी खुशियां गम देना। अपने से अलग ना करना कभी, अपने से अलग ना करना कभी, बस मान लो कहना इतना जी। राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी। दिल पे कोई जोर नहीं, दिल पे कोई जोर नहीं, लाखों ही दीवाने तेरे, राधा जैसी कोई और नहीं, लाखों ही दीवाने तेरे, राधा जैसी कोई और नहीं। सब तेरी लीला धन्य हो तुम, सच में सर्व कला संपन्न हो तुम, सब तेरी लीला धन्य हो तुम, सच में सर्व कला संपन्न हो तुम। रवि राज के बस की बात नहीं, रवि राज के बस तेरी तारीफ में लिखना जी। राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे कृष्णा जी। रिलैक्स कीजिए, बस्ती का कारण समाप्त करती हूँ। आप दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, रॉक करें हथेली को, अच्छी तरह गरम करें। अब गरम गरम हथेली को अपनी आंखों पे लगाए, गाल पे लगाए, गले पे लगाए, पूरी बॉडी पे लगाए। हम हथेली को रब करके लगाने से हमारी आंखों की धुंधलापंती कम होते हैं। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, पहले सावधानी सुन ले, किसे किसे नहीं करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम हमेशा खाली पेट किया जाता है। अगर खाना खा लिया तो 2 से 3 घंटा होने चाहिए मिनिमम। और गैस्ट्रिक अल्सर वाला नहीं कर सकते हैं, पीरियड्स के द्वारा नहीं कर सकते। अगर पीरियड्स में प्रॉब्लम है, पीरियड्स कम आते हैं, 1-2 दिन में खत्म हो जाते हैं, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं कर सकते हैं। किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है तो 6 मंथ तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेप्रोस्कोपी द्वारा ऑपरेशन हुआ तो 3 मंथ तक नहीं कर सकते हैं। अब विधि बताती हूँ किस तरह किया जाता है। कपालभाति प्राणायाम श्वासों को झटकों के साथ छोड़नी है। इस तरह 1 मिनट में 60 टाइम करते जाए ध्यान पूर्वक। सभी
स्माइल के साथ, पॉजिटिव के साथ, कमर सीधी रखे, ध्यान पूर्वक करते जाए आंखें बंद करके। अब बताती हूँ बेनिफिट। इसे करने से पेट संबंधित जितने भी रोग हैं सारे रोग ठीक हो जाते हैं। गैस, एसिडिटी, थायराइड, शुगर, कैंसर, टीबी जैसी बड़ी बड़ी बीमारी इससे ठीक होते हैं। अगर किसी का फैटी लिवर है तो भी ठीक हो जाते हैं, किसी तरह का शीर्ष हुआ है तो भी ठीक हो जाते हैं। और कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, ये सारा कमी का पूरा भी करते हैं। और पेट की चर्बी कम होते हैं, फेस पे ग्लो आते हैं। करते जाए सभी ध्यानपूर्वक। अब कोई हनुमान चालीसा करने वाला था ना, करिए। जी, आज हमारे योगाहार कार्यक्रम की एक नियमावली बना दी है और उसी अनुसार आज हमारे जो भी भाई बहन रोज जुड़ते हैं नियमित, उनके नाम की हनुमान चालीसा की लिस्ट बनी थी। और सीता जी अपना माइक बंद कर दीजिए थोड़ा। हाँ जी, और आज हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी की बारी है। आज वो उनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ होगा। उनका स्वागत है। जी धन्यवाद रंजना जी। और आपने जो है प्रतिदिन जो है व्यक्तियों को पहले ही से ही जो है एक सूची जारी कर दी है, जिससे आदमी तैयार है कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मैं भी नहा धो के तैयार हूँ, बिल्कुल बढ़िया जो है, ताकि जो है आज हम अपने दिन, कल जिनका होगा वो तैयार रहेंगे। तो आइए हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आदरणीय बहन जी के साथ जो है कपाल भारती करते रहें। ध्यानम मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ये श्लोक अपने जीवन में उतारना, अगर जिस व्यक्ति ने उतार लिया उस व्यक्ति का जीवन सफल हो गया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं शैलाबुदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं भाति जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणे अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विधि कह सके कहाते। तुम उपकारी सुग्रीव ही कीना
राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ऐश्वर्य दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मैं डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा, बहुत सुंदर सूचना। रिलैक्स कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब सभी दंडासन में दोनों पैर को खोल लेते हैं। कपालभाति का राउंड समाप्त करती हूँ। इस तरह दोनों पैर को खोले, दोनों हाथों को कमर के पास रखें, स्टैंड बनाए दोनों हाथों को। अब इस तरह दोनों पैर को हिलाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, दोनों पैर को इस तरह आगे पीछे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, दोनों पैर को इस तरह ज्वाइन कर ले। अब श्वास को भरे, दोनों पैर आगे करें,
श्वास को छोड़ते हुए पीछे करें इस तरह 1 2 3 4 महसूस के साथ करें 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब इस तरह क्लोज करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब दोनों पैर में थोड़ा सा गैप करें। अब श्वास को भरे, श्वास को छोड़े, गोल गोल घुमाए 1 2 3 4 5 उल्टा घुमाए इसको 1 2 3 4 5 दूसरे पैर से करें। श्वास भरे, श्वास छोड़े 1 2 3 4 5 उल्टा घुमाए, श्वास भरे, छोड़े 1 2 3 4 5 रिलैक्स। दोनों ज्वाइन कर ले। अब दोनों को घुमाए गोल गोल, श्वास भरे, छोड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा घुमाए, श्वास भरे, छोड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब उंगलियों को हिलाए इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब श्वास को भरते हुए अपने घुटनों को खींचे, श्वास को 5 सेकेंड होल्ड करें 1 2 3 4 5 श्वास को छोड़ते अपने घुटनों को भी ढीला छोड़े। फिर से करें, श्वास को भरे, अपने घुटनों को खींचे, श्वास को होल्ड करें 1 2 3 4 5 श्वास को छोड़े, अपने घुटनों को भी ढीला छोड़े। फिर से करें, श्वास भरे, घुटनों को खींचे, श्वास को होल्ड करके रखें 1 2 3 4 5 श्वास को छोड़े, अपने घुटनों को भी ढीला छोड़े। रिलैक्स। अब इस तरह थपथपा ले पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब करेंगे हाफ बटरफ्लाई, अर्धा तितली आसन। अपने राइट लेग को लेफ्ट का पर उठाए, सीधा उल्टा घुमाए, पीठ सीधी, कमर सीधी रखे 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब मूवमेंट करें, अर्धा तितली आसन करें इस तरह, पीठ सीधी, कमर सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिलैक्स। अब अपने घुटनों की मसाज करें, नासिका से लगाए, जमीन से टच करें 1 2 3 रिलैक्स। अब अपने हाथों से घुटनों को पकड़ ले, इस तरह करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब बच्चों की तरह झुलाएंगे, इस तरह पकड़ ले पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे आप सेम। अब लेफ्ट को राइट का ऊपर उठाए, घुमाए गोल गोल 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 फिर से आधा तितली आसन करेंगे, पीठ सीधी, कमर सीधी 15 टाइम मूवमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिलैक्स। अब अपने घुटनों की मसाज कर ले, नासिका से लगाए, जमीन से टच करें 1 2
3 रिलैक्स। अब हाथों से अपने घुटनों को पकड़ ले, इस तरह झटका दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब बच्चों की तरह झुलाए, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब करेंगे फुल बटरफ्लाई, पूर्ण तितली आसन। दोनों पैर को ज्वाइन करें, हाथों से लॉक करें, दोनों पैर को मूलाधार चक्र के पास लेके आए, पीठ सीधी, कमर सीधी रखें, मूवमेंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। अब दोनों हाथों को, घुटनों को पकड़े, हाथों से ज्वाइन करें, दोनों घुटनों को जमीन से टच करें। 1 2 3 रिलैक्स। अब करेंगे हाथों का सुषमा व्यायाम। दोनं हाथों को कंधे की समान अंतर पे खोले, ना ऊपर ना नीचे, इस तरह खोले, श्वास भरे, श्वास छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब जादू करें, इस तरह श्वास भरे, छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। मुट्ठी बनाए, थंब को अंदर करते हुए, श्वास भरे, श्वास छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा घुमाए, हाथों को फोल्ड ना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब इस तरह कंधे पे रखे हाथों को, श्वास को भरे, श्वास को छोड़े आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब साइड पे खोले, श्वास भरे, श्वास छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब दोनों हाथों को कंधे पे रखे, इस तरह घुमाए, श्वास भरे, श्वास छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा घुमाए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखें, कंधे की और घुटनों की मसाज इस तरह महसूस के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब करेंगे स्मॉल आइडिस के लिए, दोनों कलाई को पकड़ ले, इस तरह जहां चूड़ी पहनता है कलाई को पकड़ ले। अब अपने राइट पे खींचे, श्वास को भरते हुए 10 टाइम करते हैं, श्वास को छोड़ते ऊपर, लेफ्ट साइड से श्वास को भरे, श्वास को छोड़े ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब करेंगे चक्की आसन। दोनों पैर को फिर से दंड आसन में खोल ले, इस तरह हाथों से लॉक करें, दोनों हाथों को लॉक करें, अपने राइट साइड से श्वास को भरते हुए इस तरह जाए, श्वास को छोड़ते हुए इस तरह। 1 2 3 4 कमर दर्द वाला आगे ना झुके,
5, 6, 7, 8, 9, 10. उल्टा घुमाए इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. आप प्रत्यासन करेंगे इस तरह, मक्खन निकलाएंगे, स्माइल के साथ करते जाए सभी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. दोनों पैर को फिर से ज्वाइन कर ले, दंडासन में रखें. अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन. श्वास को भरे दोनों पर, श्वास को छोड़ते हुए इस तरह डाउन, कमर दर्द वाला आगे ना झुके, अपने सिर को घुटनों से. कृष्ण कुमार जी, आपका माइक बंद कर दीजिए. और एक बार रिलैक्स. चलिए अब आसन में बैठ जाए सभी. अब करेंगे बाह्य प्राणायाम. विधि बताती हूँ किस तरह किया जाता है, ध्यान से सुन ले सभी. लंबी गहरी श्वास को भरनी है और लंबी गहरी श्वास को छोड़नी है. उसके बाद मूलाधार को खींचना है, अर्थात अपने एनएस पार्ट को खींचना है. उदर बंद अर्थात अपने नाभि को पीठ के बल सिकोड़ना है. जलंधर बंद अर्थात अपने ठोटी को कंन से लगाना है. जिनका बीपी की समस्या है वो ठोटी को ना लगाए, और जिनका माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो भी ठोटी को ना लगाए. माइग्रेन वाला ना ही करें, ठीक है. और 10 सेकेंड होल्ड. फिर सिर को अप करना है, धीमे से ऊपर से जलंधर बन को खोलना है, फिर उदान बन को खोलना है, फिर मूल बन को खोलना है. चलिए करते हैं. लंबी गहरी श्वास को भरे और लंबी गहरी श्वास को छोड़े. उसके बाद मूलाधार को खींचे, फिर उदान को सिकोड़े, जलंधर बन को लगाए इस तरह. 10 सेकेंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से अपने सिर को अप करें. पहले जलंधर बन को खोले, फिर उदान बन को, फिर मूल बन को ढीला छोड़े. फिर से करते हैं. चलिए एक बार. लंबी गहरी श्वास को भरे और लंबी गहरी श्वास को छोड़े. अब मूलाधार को खींचे, उदान को सिकोड़े, जलंधर बन को लगाए. 10 सेकेंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से सिर को अप करें. पहले जलंधर बन को खोले, फिर उदान बन को खोले, फिर मूल बन को ढीला छोड़ दे. रिलैक्स. अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम. विधि बताती हूँ किस तरह किया जाता है. श्वास को भरते हुए गले में घर्षण करना है. विधि बताती हूँ किस तरह करते हैं. इस तरह गले में घर्षण करना है. फिर ठोटी को लगाना है इस तरह. 10 सेकेंड, 5 सेकेंड होल्ड करें. 10 सेकेंड, 5 से 15 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं. जो जितना सेकेंड होल्ड कर सके उतना सेकेंड होल्ड करें. फिर सिर को अप करें. राइट नोज पे अंकुश लगाना है, लेफ्ट से श्वास को छोड़ना है. चलिए करते हैं. श्वास को भरे, घर्षण करे गले पे. होल्ड करे, जलंधर बन को लगाए, होल्ड करे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से सिर को अप करे, राइट नोज पे अंकुश लगाए, लेफ्ट से अपनी श्वास को छोड़ दे. फिर से करते हैं. चलिए. श्वास को भरे, गले में घर्षण करे, अपने ठोटी को लगाए कंठ से, होल्ड करे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से सिर को अप करे, राइट नोज पे अंकुश लगाए, लेफ्ट से श्वास को छोड़ दे. अब गले में मसाज कर ले इस तरह. रिलैक्स. चलिए आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम. इसका बेनिफिट बता देती हूँ. उज्जाई प्राणायाम का गले संबंधित रोग सारी ठीक होते हैं. टॉन्सिल, थायराइड,
जो हकला तुतला के बोलते हैं उसका आदत भी छूट जाते हैं, और रात को सोने समय में जो खराटे ले लेके सोते हैं उसका आदत भी छूट जाते हैं, और हमारी आवाज सुरीली होते हैं। चलिए आप अनुलोम विलोम करते हैं सभी। अनुलोम विलोम का विधि बताती हूँ किस तरह किया जाता है। राइट नोज पे अंकुश लगाना है, लेफ्ट से श्वास को भरना है और मिडिल फिंगर से टैप करना है, राइट से छोड़ना है, वापस राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है, वापस लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है, अर्थात जिधर से छोड़ा था वापस उधर से ही भरना है। करते जाए ध्यानपूर्वक सभी, पीठ सीधी कमर सीधी रखे और सुनते भी जाए। इसे करने से 72,72,10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध होते हैं, अर्थात हमारी बॉडी में जितनी भी नस नाड़ियां है सारी खुल जाते हैं, पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इसे करने से भरपूर मात्रा पे हमारी बॉडी पे ऑक्सीजन भी मिलते हैं। इसे करने से सर्दी जुकाम, एलर्जी, दमा, अस्थमा, साइनस, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की ब्लॉकेज, ये सारे रोग से राहत मिलते हैं। करते जाए टीबी, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी से भी इस प्राणायाम के द्वारा से ही ठीक होते हैं। ध्यान पूर्वक करते जाए सभी। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोगों में, दशों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहाँ बहा होती है, तुम हो जहाँ वहाँ होती है अमृत की बरसात जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी।
देवो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। देवो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी दी, युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी। जब लाओ तुम ही लाना, जब लाओ तुम ही लाना, तारे मेरे बारात जी, ओ भोलेनाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। प्राण मेरे बसते है तुम में, तुम बिन मेरी नहीं गति। अग्नि कुंड में होके भस्म तुम हुई थी मेरे लिए सती। शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव आधे हैं। जन्मों तक ना टूटेंगे ये जन्म जन्म के नाते हैं। तुम ही मेरी संध्या हो गौरी, तुम ही मेरी प्रभात जी। वचन मेरा ना छोड़ूंगा कभी तुम्हारा हाथ जी। सदा रहे सदा रहेंगे गौरी शंकर साथ जी। हे गौरा पार्वती, हे गौरा पार्वती जी, भोलेनाथ जी, ओ शंकर नाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकर नाथ जी। मेरा भोला है मेरे साथ साथ, मैं झूम झूम के नाचूं। मेरा भोला है मेरे साथ साथ, मैं झूम झूम के नाचूं। मैं झूम झूम के नाचूं, अरे घूम घूम के नाचूं। मेरा भोला, ओ मेरा भोला, मेरा भोला है मेरे साथ साथ, मैं झूम झूम के नाचूं। मेरा भोला है मेरे साथ साथ, मैं झूम झूम के नाचूं। ओ भोले नाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। अपने लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए लोग विलोम का डाउन समाप्त कीजिए। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, रफ करे, हथेली को गरम करे। अब गरम गरम हथेली को अपनी आंखों पे लगाए, गाल पे लगाए, गले पे लगाए, पूरी बॉडी पे लगाए। चलिए आप करेंगे भ्रामी उद्गीत ध्यान। चलिए अपने थंब फिंगर अपने कान के अंदर डाले, 3 फिंगर अपने आंखों पे, तर्जनी उंगली अपने फोरहेड पे रखे। कानों में बाहर के साउंड आना नहीं चाहिए। भमरों की तरह गुंजन करना है, मन ही मन ओम का जाप करना है। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए भमरों की तरह गुंजन करें।
कोई भी आंखें ना खोले, दोनों हाथों को घुटनों पे रखे, ध्यान व ज्ञान मुद्रा लगाकर आप करेंगे उद्गीत मतलब ओम का जाप करेंगे 3 टाइम। लंबी गहरी सांस को भरते हुए ओम का जाप करें। रिलैक्स। अब करें ध्यान। अपने अपने भगवान को ध्यान करें और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। पहले पेट को ढीला छोड़े, फिर सीने को ढीला छोड़े। इस तरह पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। हल्के से सांस को भरे और हल्के से छोड़े। इतने हल्के से भरे कि आपकी श्वास की आवाज आपके कान तक ना पहुंचे। पूरी सांलें विधि के साथ श्वास को भरते हुए ये सोचे ओम की दिव्य शक्ति हमारी कण कण में समाहित हो चुकी है। और श्वास को छोड़ते हुए ये सोचे अब तक हमने जितने भी प्राणायाम, जितने भी आसन किया है, उस प्राणायाम और आसन के द्वारा हमारे अंदर जो भी रोग थी, सारी रोग बाहर निकल चुकी है। हमारे अंदर कोई भी रोग, कोई भी टेंशन, कोई भी तनाव नहीं है। खुद को तनाव ही महसूस करे। हमारे अंदर आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। ईश्वर ने हमें धरती पर क्यों भेजा है, हमारी कर्म क्या है। खुद की कर्म को पहचाने और हमेशा सच की राह पर चले। ना किसी का साथ बुरा करे, ना किसी का बुरा सोचे। अब मुखादि पे प्यारी सी स्माइल लाके दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए। रफ करे, हथेली को गर्म करे अच्छी तरह। अब गरम गरम हथेली को अपनी आंखों पे लगाए, गाल पे लगाए, गले पे लगाए, पूरी बॉडी पे लगाए। चलिए अब करेंगे लाफिंग और क्लैपिंग। चलिए सभी अपने अपने माइक को खोल के जोर जोर से हंसे। चलिए क्लैपिंग ढोलक बजाने से हमारी थकान दूर होती है। काम करके थक जाते हैं तो आप लोग ढोलक बजा के एक बार ट्राई करते हैं। अब पूरी वर्ल्ड के लिए ट्राई करेंगे हम लोग। देखिए और अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा में जोड़ ले, आंखें बंद कर ले, माइक बंद कर ले सभी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, हथेली को गरम करे अच्छी तरह। और गरम गरम हथेली को अपनी आंखों पे लगाए, गाल पे लगाए, गले पे लगाए, पूरी बॉडी पे लगाए। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे। आज का क्लास समाप्त करती हूँ। सभी को बहुत बढ़िया इशिता जी, बढ़िया एकदम जबरदस्त।
एकदम जबरदस्त पूरी योगा कार्यक्रम जोरदार ताली हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और और हमारे सभी चेहरा दिख रहा है, कितनी बढ़िया प्रसन्न दिख रही है। अच्छे स्वागत है जिसका। कल ही याद कर रहा था जूली बहन जी को, सोच रहा था कि जूली बहन जी बहुत दिनों से नहीं आई हैं, धन्यवाद लेकिन आप आई और पूरी टीम। धन्यवाद धन्यवाद भ्राता जी, आप सभी ने हमें याद किया, यही सुनकर अच्छा लगा। योगा हर क्लास को तो मैं हमेशा नमन करती हूँ। आपका जो कार्य है, आप पूरी तिनसुकिया टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो कार्य समाज सेवा के जन कल्याण के लिए चल रहा है वो भी बहुत सुंदर है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से पुरुषार्थ करते रहें और हमेशा ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। पूरी तिनसुकिया टीम को, पूरी योगा परिवार को बहुत बहुत शायद बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। भारत माता की जय। सभी बोले और एक बार बोले भारत माता की जय। और हमारी बहन ईशिता जी के लिए भी जय। जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ईशिता जी, बढ़िया, एकदम जबरदस्त आज की क्लास रही आपकी। और निवेदन रहेगा, कंटिन्यू अगर कर सकते हैं तो कल भी आमंत्रित है, कल संडे है। और उसके बाद तो हमारी जूली बहन जी है ही। ठीक है, आपको बता देंगे, दोपहर के समय बता देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। अभी कई ट्रेनर है तिनसुकिया से, वो आपको बारी बारी से हम देते रहेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम बहुत प्रणाम। बढ़िया। सीता बहन जी की भी जय और उनके गुरु जी। चलिए, अब आपके साथ ईशिता जी के साथ आज पूरी टीम जुड़ी, आप सभी का मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी टीम के साथ उपस्थित हुए योगाहार सत्संग में, और आपने और हम सब मिलकर योग किया, योग का आनंद लिया, और इसी तरह इस योग की ऊर्जा बनाए रखे और आगे चलते हैं। अब हम अगले सत्र की तरफ आप सभी बहनें जुड़ी रहिए, और अगर हो सके तो पॉसिबल होगा तो आप जुड़ी रहिए। और अब हम चलते हैं चर्चा सत्र की तरफ। और चर्चा सत्र के लिए मैं आदरणीय मुख्य वक्ता जी को आमंत्रित करने के लिए रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि वो आए और मुख्य वक्ता जी सदन को नमन। संचालन करें। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और द्वितीय सत्र में आजकल जो परिस्थितियां बनी हुई है और इस परिस्थिति में आगे किसान कृषि पे जो संकट आने वाला है, उस संकट का निवारण कैसे हो, क्योंकि हम जो बहुत सारी चीजें आयात करते हैं उस पर परेशानी आ रही है। तो मैं आदरणीय सावरकर जी ने जो कुछ अपने अनुभव से प्राप्त किया है वो अभी हमको जानकारी देंगे। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि उनको सुने। और सावरकर जी जो है उपस्थित हो चुके हैं, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं वे आए और अपनी बात कहें। जी ओ आदरणीय सावरकर जी। अब हम कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है। सभी को जी ओम। पिछले जो मेरे 5 सत्र हुए आप लोगों के साथ में, शायद आज का ये 5वां सत्र है। पिछले 3 सत्र, कल का 4था और आज का 5वां सत्र है। मुझे पता नहीं था कि आप लोग, जो बात मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है और इसके ऊपर आप काम करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इसी तरह से हम लोग अगर एकजुट होकर बायो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम सब लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो इसमें हम एक आपके पतंजलि योगपीठ योगा आहार के जरिए इसे बड़े पैमाने पर बड़े मिशन के साथ में हम लोग उसे चालू कर सकते हैं। अभी तो जितने भी सत्र में मैं सम्मिलित हुआ हूँ तो वो मैंने घर से उसके साथ में ज्वाइन किया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को जिस तरह से बायो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ वो किया कैसे जा सकता है, उसका लाभ कैसा है, वो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मेरे साथ जो किसान पिछले 2-3 सालों से जुड़े हैं उनका भी इंट्रोडक्शन आपके साथ होगा। वो भी इस मीटिंग में ज्वाइन हो रहे हैं अभी। और साथ ही साथ
वो उनके अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि किसी भी बात को हमें डायरेक्टली अगर हमें बताना है तो उसका कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल या किसी का अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी तरह से जो हमारे वर्धा से जो रोशन भाई शिंदे है, हमारे कृषि के एक अमरावती के अधिकारी है, तो पहले उनके साथ में हमारे जो कृषि के अधिकारी है, उनकी मीटिंग है, वो आपके साथ उनका अनुभव शेयर करेंगे इसके बारे में। फिर हम अपना चर्चा सत्र फिर आगे जारी रखेंगे। भापकर सर, आप प्लीज अपना विचार व्यक्त कीजिए। भापकर सर। जी भापकर वो सर। जुड़े हाँ, हुए हैं कि ठीक नहीं? है, ठीक है। अभी वर्धा से एक कृषि के एक अधिकारी है, रोशन भाऊ शिंदे नामक। कृपया वो अपना मत व्यक्त करें इस बारे में, बायो नेचुरल फार्मिंग के विषय में। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। नमस्ते। जी ओम नमस्ते। सर, मराठी या हिंदी? बाहर से मतलब ऑल इंडिया से लोग हैं ना? जी हाँ, हाँ, हिंदी ऑल बोलेंगे इंडिया तो से अच्छा लोग रहेगा। हैं, आप हिंदी में बात कीजिए। ओके सर, ओके ओके, चलेगा चलेगा। थैंक यू सर। तो मैं तकरीबन 3 साल से विकास सर से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी जो हम काम कर रहे हैं इसमें अभी मैं इस साल की अगर प्रैक्टिकल बात करता हूँ तो हमने मतलब ऑर्गेनिक में आपका बहुत सारा परिचय काम भी किया। दीजिए, कहाँ से जुड़े हैं आप परिचय के साथ। अच्छा अच्छा, आपने तो बताया था, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वर्धा वर्धा महाराष्ट्र से जुड़ा हूँ, प्रॉपर वर्धा में ही रहता हूँ। और तकरीबन 6-7 साल से एग्रीकल्चर में काम चालू है मेरा। और विकास सर से मैं 3 साल से जुड़ा हूँ। तो विकास सर का बहुत मतलब मार्गदर्शन, जो समझो डायरेक्ट कास्ट फार्मर के लिए और विजिट देते हैं, इससे क्या हो रहा है कि हमारा काम इधर बढ़ रहा है। तो इस साल की अगर मैं बात करूं, मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए मालूम है क्या, लोग बहुत मतलब तकलीफ करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अभी मतलब जो पुराना दो तरीका था है ना ऑर्गेनिक का, कि बहुत सारा मेहनत करना पड़ता था और उत्पादन वैसे नहीं आता था। तो उस कारण अभी भी लोग मालूम है क्या कतराते हैं ऑर्गेनिक करने के लिए, नेचुरल फार्मिंग करने के लिए। बस रासायनिक डालो और किसी के पास में समय नहीं है, वक्त नहीं है, बराबर है ना, तो रेडीमेड चाहिए उनको, बराबर। तो उस कारण क्या हो रहा है कि लोग कम जुड़ते हैं। लेकिन अभी मैं बताता हूँ तकरीबन इस साल में जो फसल रासायनिक के बेस पे लोग लेते थे ना, उससे ज्यादा लिया हमने। मैं बताना चाहता हूँ ज्यादा लिया, क्योंकि मालूम है कि क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उनकी हम खेती भी मतलब जमीन उनकी अच्छी कर रहे हैं, और उसके साथ में जो चीजें हम मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं उनके साथ में, उससे क्या हो रहा है कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। तो हमने इस साल में रिजल्ट तो बढ़िया लिया, लेकिन उनकी जो समझो हमारे इधर में हरभरा चना होता है ना, तो ऑर्गेनिक चना, काश्तकार का ऑर्गेनिक चना हमने मार्केट में मतलब कस्टमर भी हमने तैयार किए कि वो डायरेक्ट यूज करे। उसके बाद में हमने तुअर की दाल बनाई इस साल में, डायरेक्ट फार्मर ने खुद बनाई। तो वो टोटल विष मुक्त करके हम बेच रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि हम ऑर्गेनिक में अभी भी सर्टिफिकेशन नहीं हुआ, उसमें भी हम काम कर रहे हैं कि लोगों को 1-2 साल में और स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए खेती के लिए। तो उसमें काम हो रहा है, लेकिन अब फिलहाल तो मानसिकता उनकी बनाना जरूरी है, तो वो भी हम काम कर रहे हैं। तो तकरीबन मेरे साथ में 150 से 200 लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और उनको सभी हम जो प्रोडक्ट पुराते हैं वो श्री एग्रो फार्म का मतलब विकास सर के माध्यम से हम पुराते हैं। तो इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाए। उस कारण मालूम है क्या कि लोगों में अभी ऑर्गेनिक के तरफ मतलब नेचुरल के तरफ बढ़ने की क्षमता भी बढ़ रही है, और लोग बढ़ भी रहे हैं, और खुशी से मैं बताता हूँ, गेहूं का फसल हमने 20 क्विंटल एकरी लिया, तुअर का फसल हमने 12 क्विंटल एकरी लिया, बराबर है ना, चने का भी 12 क्विंटल एकरी लिया,
है ना। और कपास में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट लाए। हमारे इधर में केली होती है, मैं केली में ज्यादा काम करता था, उसी से समझो हम विकास सर से जुड़े। तो केली में जो प्रॉब्लम चलता था, उन्होंने कुछ फॉर्मुलेशन बताया मुझे, जो अब ठंडी में केली बढ़ता नहीं है ना, वो रुक जाता है, उससे हमने बहुत मतलब इजाफा मिला। तो मैं बताता हूँ कि और विकास का बहुत मार्गदर्शन रहता है। हम लगे हुए हैं, अब सुनिए ना, जो जा रहे थे करते हैं बुला जी आपका माइक बंद कर दीजिए। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कंप्लीट करके किसी का माइक जी चालू है, बंद कर कृपया देंगे। माइक बंद जी कराइए। जी भाई। बाकी मेरे कितना 150 आदमी जाएगा कम से कम। बोलिए अब, बोलिए अब अपने हाथ में नहीं है, हो जाएगा या नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। आदरणीय कृष्ण कुमार जी माइक बंद करो। कृष्ण कुमार जी माइक बंद करिए। यादव जी इनका माइक बंद कर दो। हाँ बोलिए शिंदे साहब। हाँ, तो मैंने वही चीज बताया कि अभी जो आपके साथ में जो जुड़ा हूं मैं, तो उस कारण मेरी भी बहुत सारी मतलब इस क्षेत्र में प्रगति हुई, और काश्तकार की भी बहुत सारी प्रगति हुए रहे, और लोग कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे 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 धीरे, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कि वो नेचुरल की तरफ और मतलब ऑर्गेनिक की तरफ में बढ़ रहे हैं, जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे धीरे। और लोगों का मतलब मानसिकता बन रहा है अभी कि हम करें, क्योंकि पहले रिजल्ट नहीं थे, अभी इतने सुंदर रिजल्ट, जबरदस्त रिजल्ट है कि लोग चाहते हैं। और खर्चा भी कम है, खर्चा कम है, क्योंकि कैसा है, मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं यूज होते हैं वो थोड़े महंगे गिरते हैं, लेकिन विकास सर ने जो प्रोडक्ट के दिए ना, इतने सही, और हम डायरेक्ट फार्मर को दे रहे हैं, तो उस कारण क्या हो रहा है कि उनको रिजल्ट अच्छा है। तो अभी हर साल में वो फार्मर बढ़ रहे हैं हमारी तरफ में, ऐसा हो रहा है। तो थैंक यू विकास सर, कुछ अगर पूछना रहा तो पूछिए, मतलब उस तरीके से मैं बहुत बहुत बताऊं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत जी। तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बायो नेचुरल फार्मिंग में बनाए जाते हैं और किसानों को उसे प्रोवाइड किया जाता है, और खास तरह से मैं आप सब लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ इसी तहत कि यहाँ पे वो किस तरह से बनाया जाता है। और ये देख सकते हैं आप, अभी यहाँ पे जो हम लोग ट्राइकोडर्मा किस तरह से बनाया जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे, ये जो है बनाने के लिए रखा है, ये एफएम मीडिया पाउडर है, और ये जो है ये एफएम मीडिया पाउडर से हम उसका घोल बनाते हैं। इसे अगर बड़े बड़े कंपनियों में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े बॉयलर रहते हैं स्टरलाइज करने के लिए, लेकिन किसान ये इडली कुकर है, इसमें हम यहाँ पे वो स्टरलाइज करते हैं। और इस रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमने बहुत ही बड़ा एक डेजर्ट का कूलर लगा के रखा है। यह अपना रोटरी शेकर, यानी कि वो ट्राइकोडर्मा का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए हमने ये रोटरी शेकर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो किस तरह से वो बायो नेचुरल फार्मिंग में अपने यहाँ पे काम कर सकते हैं, और किस तरह से करना चाहिए, इसका पूरा ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे तैयार हुए हुए जो भी बायो नेचुरल प्रोडक्ट है, यहाँ पे वो पैकिंग करके रखे हैं किसानों के लिए। यहाँ पे 2 चैम्बर जो अलग अलग बनाए हैं, इसमें मेटाराइजियम और बिवेरिया का जो कंसेप्ट है, इसका ये चैम्बर है। और ये है ट्राइकोडर्मा, किस तरह से उसका जो इनोगुलेशन है वो बनाने के लिए ये एक अलग चैम्बर बनाया है हमने। और यहाँ पे जो फार्म लैब के काम करने की काम जो कर रहे हैं हम,
इसे कृषि विभाग या फिर जो अपने स्टेट के या फिर नेशनल के जो सर्टिफिकेट है, अवार्ड है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक किसान अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ उसमें लगन होनी चाहिए। इसी लगन के तहत मैंने आज जिस तरह से वर्धा में काम है, उसी तरह से एक संतरा फसल में हमारे एक किसान जुड़े हुए हैं, अमोल भोजने नामक सालोरा, यहाँ से कम 40 किलोमीटर दूरी से। तो वो आज खुद उनके संतरा के बगीचे में खड़े हैं, तो वो उनका जो संतरे का बगीचा है वो दिखाएंगे। और बायो नेचुरल फार्मिंग में तो उन्होंने पिछले 3 साल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि एक किसान का जो अनुभव है वो भी आज अपने साथ शेयर करेंगे। और भोजने सर प्लीज ज्वाइन हो जाइए। भापकर सर है क्या? जी सर, आप माइक नहीं है सर, वो है नहीं शायद। हेलो। जी जी, हाँ, आ गए हाँ जी, बोलो। आपका माइक खोलिए सर। लेफ्ट हो गए सर। हाँ भापकर सर, ठीक है, जब वो ज्वाइन होंगे तो मैं उनके साथ में आपका रूबरू। जी आ गए हैं सर, अमोल सर आ गए। भोजने सर प्लीज आप बताइए और अपना बगीचा दिखाइए। हेलो अमोल सर, जी पहले आपके लेफ्ट से दूसरे नंबर के बटन को टच कीजिए। हेलो। हाँ हाँ बोल। हेलो। हाँ बोला बोल, हाँ, आवाज 5 ऐसे मिनट ही में बगीचे में जाता मैं। हेलो। हाँ ठीक है 5 मिनट जाने में के बगीचे बाद में जा रहा मैं। ज्वाइन हो हाँ जाइए, कैमरा ऑन कीजिएगा। हाँ तो हाँ। अगर जो भी हम कर रहे हैं बायो नेचुरल फार्मिंग में, उसका प्रमाण होना आवश्यक है। अगर किसान इसी तरह से जुड़ता रहा या फिर उसका जो रिजल्ट है वो अगर हमें दिखाई दिए, तो बाकी लोग तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ में जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम यही चाहते हैं, क्योंकि कल का विषय जब हुआ था तो मेरे पास में कम से कम महाराष्ट्र के 28 ग्रुप है। तो 28 ग्रुप में से मैंने एक मैसेज डाल दिया था। तो उन्होंने मुझे बायो नेचुरल फार्मिंग के बारे में पूछा, मैंने उनके साथ वो बात शेयर की। लेकिन उनकी जो पद्धति है, क्योंकि हर कोई अपनी जमीन बचाने के लिए कर रहा है, और खास वो टेक्निक जो है SRT नामक जो इंटरनेशनल टेक्निक है, वो भी हमारे मुल्क में आई है। बहुत सारे किसान वो कर रहे हैं। बायो नेचुरल का फार्मिंग करने का हर एक किसान का अलग अलग खुद का एक नजरिया रहता है, अलग टेक्निक रहता है। तो उसी के तहत उन्होंने जो बात बताई मुझे कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं, आप कीजिए। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अपने फसल में जब भी हम लोग जो तन पतवार है उसके जो निकलता है उसको नाश करने के लिए जो हम तणनाशक का इस्तेमाल करते हैं, कृपया वो बंद कर दीजिए। क्यों बंद करना चाहिए? अगर देखा जाए तो पिछले कम से कम 20 से 25 साल हो गए ये तणनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका रीजन, उसका जो घातक परिणाम है उसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। जब भी पहली बारिश आती है, जो जमीन के अंदर के मित्र बैक्टीरिया है वो उस बारिश के वजह से जमीन के ऊपर आते हैं। वो जमीन के ऊपर आते हैं, यानी कि जमीन की जो लहर है 3 इंच की, उसके ऊपर वो आते हैं। और उसी समय जो अपना ये किसान वो तन है वो निकलना चालू हो जाता है। तो उसके ऊपर पहले तो सिर्फ 1 या 2 ही तणनाशक थे। अभी जितने तरह के तन पतवार है उससे भी ज्यादा तरह की जो तणनाशक है वो मार्केट में है। लेकिन एक बात गौर करने की है कि जब भी हम वो तणनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो वो कंपनी बताती है कि वो न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइज कहाँ होता है? अपने जमीन में। वो बैक्टीरिया न्यूट्रलाइज करने की ताकत
वो बैक्टीरिया लगाता है, लेकिन उसका जो पावर है तणनाशक का वो तो केमिकल ही है ना, तो उससे अपना जो बैक्टीरिया है, मित्र बैक्टीरिया, वो खत्म हो जाता है। और 3 इंच की मित्र बैक्टीरिया तैयार होने के लिए अपने जमीन के अंदर उससे 18 महीने का कालावधि लगता है, 18 डेढ़ साल का कालावधि लगता है। अगर वो 1.5 साल उसको पैदा करने में लगता है और हमें खत्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में हम 3 इंच की जमीन खत्म कर रहे हैं, और 1.5 साल में किसान कम से कम 5 या 6 बार वो तणनाशक का इस्तेमाल करता है। मैं जहां पे सबसे ज्यादा तणनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे जो जमीन है उसका जो वाटर, जो पानी सोखने का जो ताकत है वो खत्म हो जाता है, उससे जमीन बंजर होती जा रही है, उसमें तो कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, प्रैक्टिकल पे ऊपर बात करता हूँ। मैं पिछले 10 सालों से हमने हमारे जमीन के अंदर कभी भी तणनाशक पहले करते थे, लेकिन जब से इस बात से हम जुड़े हैं तब से हमने तणनाशक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तो आज जो मेरे जमीन के अंदर का जो तन है वो निकालने का खर्चा मालूम है कितना है? 1 एकड़ को सिर्फ 4 मजूर लगता है, साल का सिर्फ 4 मजूर, तन ही नहीं निकलता। हम किसान इस्तेमाल कब कर रहा है? जब वो फूल पे आता है, उसको जो बीज तैयार हो जाए तब वो मारते हैं। और तणनाशक में कई कंटेंट इस तरह से है, तन तो ऊपर से सूखता है लेकिन उसकी जो मूली रहती है वो कभी नहीं सूखती, वो फ्रोजन रहती है। जिस तरह से मार्केट में फ्रोजन मटर, फ्रोजन मटर जो रहता है, उसी तरह से उसकी मूली, वो तन की फ्रोजन रहती है। जब उसका तणनाशक का पावर कम हो जाता है तो वो डबल से रिएक्ट हो जाता है, यानी कि एक को काटा है, उस मूली 10 से 12 मूली रहती है, वो डबल निकलती है, यानी कि एक खत्म किया तो 4 निकलती है। और कितने दिन उसका रिजल्ट, कितने दिन रहता है? सिर्फ 15 दिन दिख गया, अच्छा। मैं तो हमेशा किसानों के साथ में बात करते वक्त एक बात उनके साथ में हमेशा बोलता हूँ कि जब कोई लड़के वाले लड़की को देखने को आते हैं तो उसको कुछ मेकअप वगैरह करके बिठा देते हैं। हाँ, अभी तो अच्छे मेकअप करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ बाई नेचुरल फार्मिंग या फिर अपने नेचुरल प्रोडक्ट का घर पर भी अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो वैसे भी वो अच्छे दिखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ 7-8 दिन उनको अच्छा वो सूखा हुआ दिखा को उसके ऊपर ही वो समाधान रहता है कि नहीं अच्छा हो गया। और ये डबल आ रहा है ना। एक संतरा के फसल में जो हमारे किसान है वो ग्लाइसिल नामक दवाई का छिड़काव करते हैं, हमेशा ही करते हैं, लेकिन ग्लाइसिल का प्रभाव इतना डेंजरस है। फल वर्गीय कोई भी फसल हो, कोई भी पेड़ हो, जैसे आपका संतरा हुआ, अमरूद हुआ, चीकू हुआ या फिर कस्टर्ड हुआ, उस खेत में कभी भी ग्लाइसिल का इस्तेमाल, मैं तो यही कहता हूं कि आप तणनाशक का इस्तेमाल मत ही करो, लेकिन कभी भी ग्लाइसिल का इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब वो ग्लाइसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो हीट है, जब उसकी स्प्रे करते हैं, उसकी जो भाप रहती है वो फलों, उस पेड़ के ऊपर अपने हवा के वजह से वो ऊपर जाती है। जब वो ऊपर जाती है उसका जो हीट है, उससे क्या है कि जो फल है वो ड्रॉपिंग चालू हो जाता है, गिरना चालू हो जाता है। इसलिए कृपया करके आप तणनाशक का इस्तेमाल मत कीजिए। हमारे साथ एक नेरपिंगले के किसान जुड़े हैं जो पिछले 2 सालों से वो किसान ने तो कम से कम उसके गांव में 20 से 25 लोगों का ग्रुप बनाया है। तो देहनकर साहब, कृपया आप अपना विचार व्यक्त कीजिए इस पतंजलि योग आहार के जरिए। अंकुश भाऊ, कृपया अपना माइक ऑन कीजिए। बगीचा में पहुंच गए हैं अमोल सर। हाँ, अमोल सर, आप अपना बगीचा दिखाइए। कैमरा ऑन कीजिए अमोल सर। दिख रहा है
सर पहले और अब में क्या अंतर हुआ है ये आप बताएं। माइक चालू करो अमोल सर। हेलो, आता है? हाँ हाँ हेलो। हाँ 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 दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। पहिले बगीचा असा पूर्ण बेकार झालेला होता. म्हणजे मी क्यों? बगीचा काढून टाकायचा असा विचार केला होता. नहीं, हिंदी में बात हिंदी हेलो. कीजिए। बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हिंदी में सर बोलिए। थोड़ा सा हेलो. हिंदी बोलो। हाँ हाँ, हाँ पहले मैंने वो बगीचा निकालने का सोचा था. मैं पूरा बगीचा निकालने वाला था मेरे वाला. अब जब से मेरे को ये सावरकर सर मिले तब से मेरा बगीचा अच्छा है. मेरे पैसे भी अच्छे हो रहे हैं, फसल अच्छी आ रही है. और मैं इनके साथ में 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ. हेलो. हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो. हाँ हाँ आवाज आ रही है मेरे आपकी, साथ में बोलिए। मेरे गांव में 100-150 लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में. और जो मेरे आजू बाजू के गांव के लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, वो भी दवाई ले रहे हैं. और मेरा अभी बगीचा बहुत अच्छा है, फसल भी बहुत अच्छी आ रही है. और जो सावरकर सर का जो गाइडेंस है वो भी बहुत अच्छा है. जी अगर ऐसे सर अगर मिले तो काश्तकार पीछे नहीं रहता, सिर्फ करने को है ना. हेलो. हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जी हेलो. हाँ हाँ बोलिए। जी। हाँ तो सर तो अभी आपने जब से सावरकर जी के साथ जुड़े हैं संतरा के अलावा और कौन कौन सी फसल में प्रयोग किया है? मैंने तुअर में प्रयोग किया, चना, पराठी, ये सब में मैं जो जितने भी लगाता पीक सब में उनके प्रयोग करता मैं. और 3 साल हो गए. 3 साल में मैंने मेरे खेती में वो रासायनिक खत नहीं डाला और इनकी दवाई यूज करता है. और मेरा जो खर्चा है वो खर्चा भी बहुत कम हो गया. नहीं तो पहले वो सब दवाई में पैसे जाते थे हमारे. धन्यवाद आज जी बहुत अमोल जी सर, अच्छा है. धन्यवाद। अगर इसी ओके. तरह से हर किसान अगर अपने बायो नेचुरल फार्मिंग में जुड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें पतंजलि योगाहार परिवार के जरिए अगर हम इसे व्यापक प्रमाण पे पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तो पूरा हिंदुस्तान के लोग जुड़े हुए हैं और हमें इसे व्यापक प्रमाण में चालू करना चाहिए, जिसके लिए हमारे जो गुरु है डॉक्टर संतोष चौहान सर, डॉक्टर डाके सर, इनका हमें तो हमेशा ही सहयोग रहता है। लेकिन मैं अभी एक बात दिखाना चाहता हूँ। तो बायो नेचुरल फार्मिंग में मैंने खुद मेरे यहाँ पे हर किसी चीज का हम ये करते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं। अभी मैंने मेरे यहाँ पे जो प्याज रहता है वो प्याज की फसल ली है, उसमें ना कोई केमिकल, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग केमिकल का छिड़काव करते हैं अपने प्याज में, बहुत ज्यादा प्रमाण पे वो उसमें रासायनिक खाद डालते हैं। ये देखिए जो हमने ये जो फसल है ये प्याज है, इसको गावरान प्याज बोलते हैं। ये देखिए इसमें कुछ भी हमने केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ इसमें हमने जो भी इस्तेमाल किया है वो यहीं पे लैब पे बनाया हुआ है। ना कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बाहर का डाला है, ना कोई यूरिया, ना कोई डीएपी, कुछ भी नहीं डाला और आवश्यकता ही नहीं है। अगर अपने घर की दाल रोटी सब्जी से ही अपना पेट भर रहा है तो हमें होटल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो होटल वाला तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा ना। हमने अगर केमिकल इस्तेमाल ही नहीं किया तो कोई केमिकल कंपनी तो आके नहीं बोलेगी कि आप हमसे ये केमिकल लीजिए, आप अपने इसमें डाल लीजिए। इसी तरह से प्रयोग अगर हम करेंगे तो मुझे पूरी तरह से गारंटी है कि यह जो बायो नेचुरल फार्मिंग का जो अपना प्रयास है वो बहुत बड़े पैमाने पे हम चालू कर सकते हैं। भापकर सर अगर ज्वाइन हुए होंगे तो कृपया आप अपना विचार व्यक्त कीजिए।
बापकर सर। ओम